सकते हैं, अपना खुद का छोटा सा उद्योग चालू करना चाहते हैं, या आपका पहले से कोई उद्योग छोटा मोटा आपने पहले से बना रखा है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि खाने पीने की जो चीजें हैं, चाहे इंसान के खाने पीने की हो या हमारे घर में जो पालतू मवेशी हैं उनके खाने पीने की हो, तो उनके प्रोसेस करना, यानी कि उनके रूप को परिवर्तित करना, पीस के रूप बदल देना या उनसे कुछ बना देना। जैसे कि चने से हमने दाल बना दी, या दाल से बेसन बना दिया, या बेसन का नमकीन बना दिया, ये सारी चीजें प्रसंस्करण के अंदर आती हैं। हमारे यहाँ धनिया है, धनिया को पीस के हमने मसाले बना दिए, तो ये सारी चीजें आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भाई प्रारंभ करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है? पूंजी, क्योंकि किसी के पास पूंजी होगा तभी वो काम कर पाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, आपके अंदर दृढ़ इरादा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे विभाग से आपको सहयोग मिलेगा लोन दिलाने में। आपको बैंक से लोन मिलेगा इस योजना के लिए। आपकी पूरी जो है देखा जाएगा कि कितना बड़ा आप अपना उद्यम करना चाहते हैं, कितने रुपए की मशीनें आएंगी, कितने रुपए का कच्चा माल आएगा, उस हिसाब से पूरा आपका एस्टीमेट तैयार होगा और उसके आधार पे आपकी लोन की फाइल बैंक में जाएगी। अब मान के चलो आपका उद्योग छोटा है, कोई 5 लाख रुपए तक का है, तो आपकी फाइल बैंक में गई और आपको लोन उस पर मिलता है, तो आपको 5 लाख रुपए किस्तों के तहत जो है अदा करने होंगे। लेकिन एक और फायदा हमारे विभाग से लोन में है, उसमें 35% का आपको अनुदान भी मिलेगा। 35% का मतलब है कि 1 लाख पे 35,000, तो 5 लाख पे कितना हुआ? 1,75, यानी 1,75,000 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। अब जो आप किस्तों से पैसा जमा करेंगे उसमें आपको 1,75 कम जमा करना होगा, थोड़ा बहुत जो ब्याज होगा वो ब्याज आपको देना होगा, बाकी आपको लोन मिलेगा। उसके अलावा आपको 75,000 रुपए, 1,75 की आपको 5 लाख यानी 35% का अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। हमारे जो है डीआरपी लोग भी यहाँ पर हैं, जो लोग इच्छुक हों वो अपने नाम आज ही यहाँ नोट करा दें, अपने दस्तावेज जो है उनसे पूछ लें क्या क्या लगेंगे। इसके लिए बस एक ही शर्त है, आपकी सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका बैंक में लेन देन सही होना चाहिए, पुराने आपके किसी भी तरह के लोन जो है डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा ये होता है कि एक परिवार में पति या पत्नी है, पहले से अगर मान लो पत्नी के नाम पर लोन है तो फिर पति को भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको इस योजना में ध्यान रखना है। बाकी मान के चलिए यहां से आप लोन ले लेते हैं, अपना उद्योग प्रारंभ करते हैं, या हमारे विभाग से आपको मशीनें वगैरह लगवाने में सहायता दी जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हम आखिर कौन सा काम शुरू करें। दिमाग में ये आता है कि क्या काम शुरू करें। तो अभी जायसवाल साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जिस चीज की डिमांड हो मार्केट में, तो हमारे यहाँ तो स्पाइस पार्क है, मसालों का हम बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस चीज की जानकारी हो, आपको जो काम करना पसंद हो और जो मार्केट की डिमांड हो। एक कहावत कही जाती है कि जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है और जो बाजार चाहता है, अगर ये तीनों चीजें आपकी मैच कर जाएं उस काम को आप शुरू कर दो। क्योंकि जो काम आपको पसंद होगा, जो आपकी रुचि का होगा, आप मन लगा के काम करेंगे, आप खूब मेहनत करेंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आप रात दिन काम करेंगे और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सही काम का चुनाव करें। इसमें एक चीज और आती है कि जो बाजार चाहता है, बाजार में डिमांड तो हो, आप प्रोडक्ट ले आओ, मान लो धनिया पिसाई करके आपने बढ़िया अपना जो है प्रोडक्ट तैयार किया, पर मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो मार्केट में उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, उसमें हमें थोड़ा सा एडिशनल कुछ अतिरिक्त रूप से सोचने की जरूरत है। जैसे कि धनिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ विशेष रूप से मसालों की बात कर रहे हैं, तो धनिया चूंकि हमारा गुना एक जिला एक उत्पाद के रूप में धनिया हमारा यहाँ का उत्पाद है, जीआई टैग के लिए भी कुंभराज धनिया का आवेदन हुआ है। तो हम धनिया के लिए अगर गुना का धनिया है तो बाहर के मार्केट में इसकी एक विशेष आपकी डिमांड बनेगी। इसमें अगर एक चीज और होती है,
अगर आप इसको अपना ऑर्गेनिक कर लें, जैविक कर लें, जैविक का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, तो आपका जो धनिया है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा बिकेगा। इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है एक, तो उसमें हम जाके करवा सकते हैं कृषि विभाग से। उसके अलावा ई नाम करके एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उस पे किसान अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किसान चाहें तो एक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरह के और भी बहुत सारे माध्यम है, वहां पे तो अपने बेच ही सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करती है, आपको निःशुल्क इस तरह के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जहां से कि आप अपने उत्पादों को ऑनलाइन तरीके से बेच सकें। कुछ हमने अभी को विजिट की जब हमने, तो वहां बात की तो उन लोगों के उत्पाद जो थे वो डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वो जो है सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। तो क्या है कि उन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन इस तरह से किया, जैसे कि कुछ लोगों ने आटा चक्की का काम किया है, तो उसमें हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हम लोग देखते थे कि पहले के समय में गांव में आटा कैसे पीसते थे, जब ये बिजली नहीं थी और चक्कियां नहीं थी, हाथ की जो आटा चक्की होती थी, चकिया होती थी उससे। तो आजकल क्या है, इस तरह की यूनिट मार्केट में है, लोहे के बड़े बड़े पार्ट हैं जिन्हें बिजली के द्वारा स्लो मोशन में घुमाया जाता है। तो वो क्या है, अगर आप ऑर्गेनिक गेहूं को इस तरह से देसी तरीके से पीस के इसकी मार्केटिंग करेंगे, आप अपनी एक फेसबुक पेज बना लें, यूट्यूब पे चैनल बना लें और यहां अपने इस तरह के प्रोडक्ट देंगे, लाखों व्यूज आएंगे। आप सही तरीके से अगर इस तरह से आप कोई चीज प्रमोट करें, जैसे आज आपके बीच में एक ट्रेनिंग दे रहा हूं, ऐसे ही मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले खाद विक्रेताओं की एक ट्रेनिंग ले रहा था और ऐसे ये मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चल रही, एक रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो 1 महीने पहले का डाला गया वीडियो आज 6 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो ऐसे हम अपने उत्पाद को अगर डालते हैं तो बहुत लोग पसंद करते हैं इन चीजों को, वहां से आपके ऑर्डर भी मिलेंगे, खरीदेंगे भी लोग, इतने ऑर्डर आएंगे कि आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि भाई हम कहीं दूर दूर कैसे पहुंचा पाएंगे, तो ये एक चैनल बना हुआ है। जैसे मान के चलिए आप अमेजोन नाम की एक कंपनी से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अमेजोन एक कंपनी है जहां पे कि लोग अपने मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं, कंपनी ने अपने लोग रख रखे हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन एक विक्रेता के रूप में कर रखा है, अपने उत्पाद की डिटेल और फोटो वहां पर रेट के साथ डाल रखी है। लोग जब मोबाइल पे वो चीज देखेंगे, ऑर्डर करेंगे, आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतने इतने से जो है यहाँ के लिए हमें माल भेजना है, आपका माल तैयार है, पता चिपकाना है, उनके लोग आएंगे, वो ले जाएंगे, डिलीवरी जाके वहां पे दे देंगे। अमेजोन अपना कमीशन ले लेगा, आपको आपका कमीशन ऑनलाइन मिल जाएगा और उस तरह से आपकी बिक्री हो जाएगी। मैंने एक जो है प्लेटफॉर्म बताया ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो आपको पूरी तरह से निःशुल्क, यानी वहां पे गवर्नमेंट किसी भी तरह का अपना बीच का पैसा नहीं लेता, 100% पैसा जो है विक्रेता के पास जाता है। तो आप इस तरह से अपने लिए जो है इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट की जो है कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। उसकी ब्रांडिंग सही तरीके से होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग सही तरीके से होना चाहिए। यानी कि ब्रांडिंग में क्या ले सकते हैं, एक तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप उत्पाद बनाओगे, उसका नाम सही रखना होगा। आप क्या नाम रखें कि लोग एकदम से, जैसे आपने कुंभराज धनिया, अब क्या है कि कोई दिल्ली में बैठा आदमी, कोई मुंबई में बैठा आदमी जब देखता है तो उसे ये पता होगा कुछ दिनों बाद कुंभराज को जीआई टैग मिल जाएगा धनिया का, गुना धनिया जो है विश्व में प्रसिद्ध है। तो भाई ये एक गुणवत्ता की एक वहां पे क्वालिटी दिमाग में जाती है। जैसे दादी माँ के मसाले, एक हमारे सोरामपुरा के फार्मर हैं, उन्होंने नाम रखा दादी माँ के अचार, कुछ लोग रखते हैं, है ना। तो सरबती गेहूं, सरबती आटा करके जो है एक किसी ने ब्रांड का नाम रखा, तो अपने आप में कुछ ऑर्डर एक्स्ट्रा किसी के दिमाग में जाता है। दूसरा, हमारी पैकेजिंग बहुत आकर्षक होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की पैकेजिंग रखो आप, उसकी ग्रेडिंग सही तरीके से करके क्वालिटी अच्छी रखो, गुणवत्ता सही रखो। और मार्केटिंग अगर लोकल मार्केट में है तो थोड़ी सी मेहनत मार्केटिंग में आपको करना होगा। फील्ड में जितनी दुकानदार हैं उनके पास जाके अपने प्रोडक्ट रखो, भाई ये बिक जाए तब पेमेंट दे देना,
इस तरह से जैसे भी करके सुपर मार्केट है उनमें जाके जो है अपने प्रोडक्ट रखो, और धीरे धीरे अगर आपके अंदर ये चाहत है, आप कुछ करना चाहते हो, तो वो रास्ते आप खोज लेंगे जहां से कि आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते आपको पहला कदम तो ये है कि खुद ये सोचना होगा कि हाँ, मैं आज जिस स्थिति में हूं मुझे इस स्थिति से आगे बढ़ना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप केवल वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। लेकिन अगर आपको वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उस काम पे आगे बढ़ना होगा, लगातार काम करते रहना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाए तो अपने आप को सक्सेस कर लोगे, जो आज स्थिति है उससे काफी ऊपर उठ जाओगे। समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन दौलत आएगी, सारी चीजें वहीं से होंगी। तो ये सब कुछ तब हो सकता है जब हम ये बात ठान लें कि हमें कुछ करना है। उसके लिए विभाग आपकी मदद के लिए तैयार है। अभी हमारे एक किसान बंधु ने कहा था कि कोई 5 किसान भी इस तरह के नहीं कर पाए। तो भाई अगर किसान के अंदर ये चाहत है तो वो रास्ता अपने आप खोज लेगा। वो कृषि विभाग भी चला जाए, वो उद्यान की विभाग भी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। भाई हम अंतिम आदमी तक मान लो नहीं पहुंच पा रहे तो इंसान तो वहां पहुंच सकते हैं, और ये योजनाएं सहायता कर सकती हैं। काम किसान को खुद करना होगा। तो अगर आप कुछ करने के इच्छुक हैं तो यही हमारे डीआरपी लोग हैं, आप नाम नोट करवाएं और इस योजना में आज ही अपना पंजीयन करवाएं और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।